इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेडलाइंस 100 के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान शहर शहर कोहराम मचा हुआ है। सीतापुर से लेकर संभल तक और गोरखपुर से लेकर जौनपुर तक भारी हंगामा किया जा रहा है। सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई है, जहां बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हो गई। पुलिस बीच बचाव करने के लिए भी पहुंची। इस दौरान क्या आलम था, आप देखिए तस्वीरों में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। ये तस्वीरें हैं जहां पर जमकर बवाल हो रहा है और बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़ गए हैं। बीच बचाव करने के लिए पुलिस को आना पड़ा, लेकिन आप जानते हैं कि संख्या बहुत ज्यादा है और उग्र है ये। सीतापुर की तरह संभल में भी बवाल हुआ और नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। एसडीएम के साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और लाठीचार्ज करना पड़ा। निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा देवी के नामांकन के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं से पुलिस की नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने नामांकन परिसर के बाहर जमा हुई भीड़ को लाठी लेकर खदेड़ा। कई लोगों को पीटा भी गया। ये तस्वीरें आप देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी समझाने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन कितने वो समझ पा रहे हैं और कितना शांत हो पा रहे हैं, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं है, चलिए आप लोग बात करिए पहले। बोल के साथ नहीं है, कोई बात है ये नहीं ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, संभल के उत्तर प्रदेश से आई हुई तस्वीरें, जहां पर पुलिस से भिड़ गए हैं एसपी के कार्यकर्ता। और अब बात करते हैं जौनपुर की, जहां जौनपुर में जलालपुर ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन से पहले जोरदार बवाल हुआ। दो प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई, कई गाड़ियों को तहस नहस कर दिया गया। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस भी करीब 2 घंटे की देरी से वहां पर पहुंची, जिसकी वजह से बवाल बढ़ता गया। गाड़ियों की स्थिति आप देखिए, चकनाचूर कर दी गई, तहस नहस कर दी गई। जबरदस्त बवाल जौनपुर में हुआ। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा तनाव आप देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में इस तरीके से कहीं कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कहीं पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। गाड़ियों में कैसी तोड़फोड़ हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के नॉमिनेशन में शहर शहर हंगामा बरपा है। गोरखपुर के चरागावा ब्लॉक में भी नामांकन करने पहुंची बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार वंदना सिंह के काफिले पर यह पथराव हुआ। पथराव में काफिले की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस हमले में वंदन सिंह के पति रणविजय सिंह को भी चोट आ गई। रणविजय ने एसपी उम्मीदवार और उनके करीब 500 समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं नॉमिनेशन का दिन, जहां पर कैसे उम्मीदवार के काफिले पर जबरदस्त हमले की तैयारी की गई और जैसे ही काफिला यहां से गुजरा तो एक के बाद एक ये जो भीड़ थी वो पथराव करने लगी। हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ी हुई हैं इस खबर पर। रुचि, ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं, जहां पर इतना ज्यादा बवाल कि पुलिस से भी मैटर कंट्रोल नहीं हो रहा है। जी हाँ, देखिए, अगर आप यूपी में देखेंगे तो ये जो चुनाव हो रहा है ब्लॉक प्रमुख का,
ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है यहाँ राजनीति को लेकर, गांव की राजनीति को लेकर। 800 से ज़्यादा ब्लॉक हैं यूपी में, जो 75 ज़िले हैं, उन सब में ये चुनाव होगा, बीडीसी मेंबर्स इसको चुनेंगे। लेकिन इस तरह के आरोप लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी खासतौर से इस तरह के आरोप लगा रही है कि जैसे ज़िला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी ने अपने बनवा लिए बेईमानी करके, इस तरह की बेईमानी इन चुनाव में भी हो रही है। तो जगह जगह आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी से भिड़े हैं या प्रशासन से भिड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनको नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा है। कई जगह आप देखेंगे कि बीजेपी, जैसे गोरखपुर में देखा कि बीजेपी के जो नॉमिनेशन करारी गई हैं, उनका कहना है कि उनके ऊपर हमला हो गया, समाजवादी पार्टी ने हमला कर दिया है। तो मेनली इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का मुकाबला है और दोनों चाहते हैं कि उसी के ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख बने, तो उसी की ये कोशिश है। तो पूरे यूपी से जगह जगह से जैसा आपने मारपीट से दंगा करके सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर होगा, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस आप देखेंगे कि हर जगह लगी है। कई जगह से शिकायतें आ रही हैं कि बवाल हो रहा है, लेकिन पुलिस देर में आ रही है। लेकिन जहां नॉमिनेशन हो रहा है वहां पे पुलिस पहले से तैनात है, लेकिन बवाल इतना ज़्यादा हो गया है कि पुलिस से संभाले नहीं संभल रहा है। कई जगह ये हो रहा है कि आरोप लग रहे हैं कि नॉमिनेशन पेपर फाड़ दिए जा रहे हैं, नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा है। तो जगह जगह बवाल हो रहा है और कई जगह पुलिस से ज़्यादा बवाल करने वाले आपको नज़र आएंगे, जिसकी वजह से पुलिस के सामने काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं। और पुलिस हालांकि तैयार है, क्योंकि यूपी में ये चुनाव पहले भी हुए हैं और हर चुनाव में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, देखने को मिलती हैं कि बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, बहुत ज़्यादा कई जगह तोड़फोड़ भी हो जाती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन कई जगह जो ये बवाल करने वाले हैं वो पुलिस पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। मीनाक्षी, कुछ जगहों पर तो तस्वीर ऐसी है जहां पर ऐसा लगता है कि पुलिस का नामो निशान तक नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर हम कार्यकर्ताओं की संख्या की भी बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई देती है। ऐसे में रुचि, ये चैलेंज तो है पुलिस के लिए, लेकिन जो पार्टी के आला नेता हैं, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई अपील नहीं करते, कुछ समझाते नहीं है, या उन्हीं के इशारे पर ये सब कुछ होता है? देखिए, ऐसा है कि जब आप जिस तरह की भीड़ देख रही हैं उसमें नेता की अपील बहुत ज़्यादा मायने रखती नहीं है, क्योंकि वो जो वहाँ पे भीड़ है उसका जो नेता है वो चाहती है कि किसी भी कीमत पर वो चुनाव जीत जाए। तो अब उसी की कोशिश हो रही है। आज क्योंकि नॉमिनेशन का दिन है तो ये कोशिश है कि निर्विरोध चुन लिया जाए। निर्विरोध कैसे चुना जाएगा? जब खाली एक आदमी नॉमिनेशन करेगा और उसके साथ कोई भी नॉमिनेशन फाइल नहीं करेगा। तो इसको लेकर आज आपको जगह जगह जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि ये चाहते हैं कि निर्विरोध हमारा प्रत्याशी जीत जाए। अब ऐसे में रुचि, कहने को लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का गला घोट कर ही, यानी किसी एक प्रत्याशी को अपना नॉमिनेशन फाइल करने से रोक कर ही अगला जीत दर्ज कर सकता है। स्थिति तो तस्वीरों में यही दिखाई देती है। रुचि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।